इटली में बड़े पैमाने पर गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया गया है। इसकी क्या तफसीलात हैं वो भी आपको बताता हूँ। अमेरिका के वीज़े की जल्द अपॉइंटमेंट लेने के लिए अमेरिकी हुकूमत ने एक नया तरीक़ाकार मुतारफ़ करवाया है। वो तरीक़ाकार क्या है? आप कैसे 10 दिन के अंदर अंदर अमेरिका के वीज़े के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, इसकी तफसील भी बताऊँगा। और एक तीसरी खबर, यूके में भी इस वक्त बड़े पैमाने पर गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। ये गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन क्यों किया जा रहा है, इनका कसूर क्या था, ये भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। छोटी सी खबर, 3 खबरें। इसका आगाज़ करेंगे हम सबसे पहले अमरीकी खबर से कर लेते हैं। अमेरिका का वीज़ा हासिल करने के लिए आपको पता है कि बाज़ औक़ात 6-6 महीने और 1-1 साल की अपॉइंटमेंट भी लग जाती है। लेकिन अब 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2026 तक 6 महीने के लिए अमेरिका ने एक पायलट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है। एक नया अपॉइंटमेंट लेने का तरीका मुतारफ़ करवाया है। वो ये होगा कि तो पहले आप अगर बिज़नेस वीज़ा यानी कि जो कारोबारी वीज़ा या सियाहती विज़िट वीज़ा है वो अप्लाई करते थे तो आपको 185 अमेरिकी डॉलर अदा करने होते थे। अब आपसे 185 भी लिए जाएँगे। और अगर आप जल्द अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो उस वक़्त ऐसी सूरत हाल में आपसे 750 अमेरिकी डॉलर एक्स्ट्रा लिए जाएँगे। टोटल 935 अमेरिकी डॉलर आप दे के 10 दिन के अंदर अंदर अपनी अमेरिका के वीज़े के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ये इकदाम जो है ना 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक जारी रहेगा। अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक जो आइंदा आने वाले दिन हैं उनमें वर्ल्ड कप है। एक तो जो अमेरिका में हो रहा है फीफा वर्ल्ड कप, और 2028 में लॉस एंजल्स ओलंपिक्स गेम्स हो रही हैं। तो अमेरिका का ख्याल है कि ये 2 मेगा इवेंट्स हैं, इसलिए बहुत सारे टूरिस्ट अमेरिका का रुख करेंगे। तो अपॉइंटमेंट्स ही अगर उनको बड़ी-बड़ी लंबी मिलेंगी तो वीज़ा कैसे हासिल करेंगे? लेकिन ये जो आप साढ़े 930 अमेरिकी डॉलर की अपॉइंटमेंट लेंगे, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। वीज़ा मेरिट पे ही लगेगा या ऑफ़िसर की मर्ज़ी के मुताबिक ही लगेगा, इसका ये कतई ताल्लुक नहीं है। बहुत सारे लोग जो है ना इस चीज़ों में गुमराह भी करते हैं, ख़ास तौर पर एजेंट जो हैं। लेकिन ये मैं क्लियर कर दूँ कि अमेरिकी हुकाम ने वाज़िया कहा है कि जी अगर आपको 930 वाली वीज़ा एप्लीकेशन की अपॉइंटमेंट लेनी है तो गारंटी नहीं है कि वीज़ा लगेगा, या चांसेस नहीं है। वीज़ा वही लगेगा जिसका मेरिट पे आएगा। तो ये एक नई चीज़ थी जो अभी रिसेंटली अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर ने अनाउंस की है। अब हम बात करेंगे इटली के हवाले से। अच्छा, इटली में ना ये जो रिसेंटली एक वाक़या हुआ था ना जिसमें 4 लोगों को ज़िंदा ही कार के अंदर ख़त्म कर दिया गया था। उनमें 3 अफ़गानी और 1 पाकिस्तानी था, और एक 5वां अफ़गानी भाग गया था वहाँ से, वो बच गया, ज़ख्मी हो गया था। तो इस हवाले से 2 पाकिस्तानी नौजवानों को पकड़ा हुआ है। लेकिन इसी सिलसिले में जो खुफिया अदारे हैं, पुलिस है, उन्होंने एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया, ख़ास तौर पर इसी इलाके में जहाँ ये वाक़यात हो रहे हैं। और जो फार्म हाउसेज़ फार्म हैं, यानी कि खेती बाड़ी का इलाका है जहाँ पे, उनमें भी जो है ना इस तरह के क्रैकडाउन अब आगाज़ कर दिया गया है। जिसकी रीज़न ये है कि पुलिस को शिकायत मिली थी कि जो माली इस्तेहसाल किया जाता है, काम ज़्यादा करवाया जाता है, पैसे थोड़े दिए जाते हैं, जिसके बाद फिर इस तरह के वाक़यात रूनमा होते हैं कि लोगों के आपस में लड़ाई झगड़े और मार कुटाई शुरू हो जाती है। यही वजह है कि अफ़गानियों का भी चक्कर यही था कि जी पाकिस्तानी ठेकेदार पैसे नहीं देते थे। पैसे नहीं देते थे तो उनके आपस में जो है ना वो काफ़ी देर से बहस-व-मुबासा चल रहा था, और फिर आखिर जाहिलियत की इंतहा करते हुए उन बेचारों को मार दिया। हालाँकि ये मसले का हल नहीं होता। तो अब जनाब इटली में जो कारोबारी लोग हैं, ख़ास तौर पर जो लोगों से काम करवाते हैं, उनको पैसे पूरे नहीं देते, उन्हों की शामत आ गई है। उन्होंने हुण जिहड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है। मैं इसलिए वीडियो बना रहा बिल्कुल ताज़ा तरीन अपडेट्स। कुछ पाकिस्तानी, इंडियन, अफ़गानी, बांग्लादेशी और कुछ सूडानी वगैरह ये लोग पकड़े गए हैं। और उसकी रीज़न यही थी कि ये एक तो इल्लीगल लोगों को जॉब देते हैं, अगर दे भी देते तो उनको पैसे पूरे नहीं देते, और लड़ाई झगड़े के वाक़यात होते हैं। ये जहाँ पे वाक़या हुआ था, जहाँ 4 गैर मुल्कियों को जलाया, उसमें उस इलाके में टोटल 1 साल के अंदर 14 ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। लेकिन वो इस तरह के संगीन नोयत के वाक़यात नहीं थे कि उनमें इतनी ज़्यादा हलाकतें हुई थी। उनमें मार कुटाई और पुलिस रिपोर्ट्स हुई थी, मारा भी गया था, बॉडियाँ भी मिली थी, लाशें भी मिली थी। तो ये इंतहाई ख़तरनाक इलाका बनता जा रहा है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो वहाँ पे खेती-बाड़ी का काम करते हैं। तो ये बड़ी अफ़सोसनाक चीज़ है कि जी बाहर के मुल्कों में जब हम रोज़ी-रोटी के लिए जाते हैं और वहाँ जाके दुश्मनियाँ बना लेते हैं, या किसी का पैसा खाना शुरू कर देते हैं, हराम पैसा हैगा ये, जायज़ नहीं हैगा। किसी की मज़दूरी खा जाना और अपनी जायदादां बना जानियां, और गरीब को कहा जी तू खसमा दा कहाँ सिर, मेरे को है नहीं, बह जा, जो ना कर लै। ये जहालत है, ये अकलमंदी नहीं है। किसी का पेरेंट्स ऐसी तरबियत अपनी अपने बच्चों की नहीं करता कि आप बाहर जाओ, उत्थे जाके लोगों के पैसे खाओ तो सानू घल्ली जाओ।
कोई गरीब से गरीब पेरेंट्स भी ऐसा नहीं करता। लेकिन बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, फ्रांस में मेरे बड़े अच्छे जानने वाले दोस्त हैं, उनका ताल्लुक मंडी बहुद्दीन से है, गुजरात से है। वो एक एक पैसा नहीं किसी का खाते, होंगे बुरे लोग भी, लेकिन जिनको मैं जानता हूँ वो जनाब कोशिश करते हैं कि एट द एंड ऑफ द मंथ, यानी कि महीना जब खत्म होता है तो वो 50 यूरो एक्स्ट्रा भी दे देते हैं कि अच्छा यार रख ला मेरे लोग चाय पी ली। एनीवेज, तो ये जो सिचुएशन इटली में है ना वो आपके सामने पेश कर दिया। अच्छा, यूके में एक बार फिर गैर मुल्कियों के खिलाफ, अच्छा जब गैर मुल्कियों का लफ्ज़ हम करते हैं तो उसका ये मतलब है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो ओवर स्टे हैं, जिनका वीज़ा ओवर स्टे है या जिनके पास वर्क राइट्स नहीं है और वहाँ पे काम करते हैं और सारा कुछ करते हैं लेकिन टैक्स नहीं देते, उनके पास काम करने की इजाज़त नहीं होती। अभी उन्होंने कुछ लोगों को पकड़ा, वो विजिट वीज़े पे वहाँ पे आए थे और अभी विजिट वीज़े पे उनका जब हुकाम ने पासपोर्ट चेक किया तो विजिट वीज़े पे आए हुए उन्हें अभी 4 दिन हुए थे और वो काम पर थे। एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे छापा मारा और 4 लोगों को पकड़ा गया। इनमें एक पाकिस्तानी, एक इंडियन था। तो जो पाकिस्तानी था ना उसको अभी 4 दिन हुए थे वहाँ पे गए हुए और उसका वीज़ा चेक किया तो 4 दिन हुए थे। 4 दिन के अंदर ही उसने जॉब जो ना वो वहाँ पे हासिल कर ली। तो मालिक को तो ठीक-ठाक भारी पाउंड जुर्माना किया गया है, लेकिन ये जो बंदे हैं इनको भी डिटेन कर लिया गया है। तो इसके बाद अब दोबारा उन्होंने पहले तो साथ ये भी कर रहे थे ना उन लोगों के खिलाफ ऑपरेशन के जो गलत तरीके से लोगों को गाइड करते हैं कि भाजी पेपर लैने जे सानू इन्ने पैसे दिओ ते असीं तुहानू तरीके दस रहे हैं पुट्ठे-पुट्ठे, झूठे। उसमें जनाब ये भी हो सकता है कि आप गे बन जाओ, लड़कियों को कहेंगे आप लेस्बियन बन जाओ या फिर कहते हैं कि तुसी बेदीन बन जाओ। ये कहते साडा दीन ही कोई नहीं, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ना ਅਸੀਂ हिंदू ना क्रिश्चियन ना ਅਸੀਂ कुछ भी नहीं है ना मुस्लिम हाँ। तो फिर यहाँ पे आपको चांसेस हैं वीज़ा मिलने के, क्योंकि फिर आप कहोगे कि भाई हम पाकिस्तान से, हम बेदीन, हमारा दीन कोई नहीं है, पहले हम मुसलमान थे, हम मुसलमान नहीं है, हम नहीं मानते किसी को, तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। ये हुकूमत कहेगी कि हाँ ये जो अगर पाकिस्तान में गई थी इनको तो मार देंगे क्योंकि इन्होंने तो दीन छोड़ दिया। तो अजीबो गरीब किस्म की सियासत लड़ा लड़ा के 10-10 15-15 हज़ार पाउंड लोगों को हथियार ने एजेंट इनको पकड़ा भी है। अभी भी इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की तेज़ हैं, की जा रही है। बाहर के मुल्कों में लाइफ बड़ी अच्छी है, अगर आप अच्छे तरीके से कानून को हाथ में लिए बगैर गुजारेंगे बहुत अच्छी है। अगर आप कोई हैंगी फैंगी करेंगे, रातों रात अमीर होने की कोशिश करेंगे, घपले करेंगे, तो मेरा ख्याल है 4 दिन की चांदनी है, उस तो बाद फिर अंधेरी रात है, काल कोठरी तुहाडा इंतजार कर दी है। भी बहुत सारे ऐसे मैं वाक़या सुना चुका हूँ जिसमें बड़ा मज़ा आता है कि जब आपको हराम का पैसा आए ना, ठीक ठाक पैसा आए और आप जनाब उसको कभी बेड के गद्दे के नीचे छुपा रहे हैं, बैंक में भी जमा नहीं करवा सकते। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूँ, कभी इलफंड में एक लंदन में इलफंड का इलाका है, वहाँ पर एक पाकिस्तानी की राना मनी एक्सचेंजर वाले थे। वहाँ पुलिस ने छापा मार के बहुत ज़्यादा पाउंड, तकरीबन बताया जाता है कि 2.5 लाख पाउंड के करीब जो है ना वो गोल्ड पैसे ज़ब्त कर लिए। ये मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते थे। बाज़ार छोटी सी रिया वगैरह वेस्टर्न यूनियन में बोर्ड लगाए हुए थे, लेकिन ये लोगों के वाइट मनी को ब्लैक मनी को वाइट करते थे और इलीगल तरीके से ये पैसे जो है ना वो दूसरे कंट्री दुबई पाकिस्तान वगैरह में भेजते थे। ये पकड़े इसलिए गए कि एक पाकिस्तानी था तो वो बेल्ट उसने बनाया हुआ था, बेल्ट के अंदर कापियां नोटां दी ला के ना पाउंड्स दी कापियां, तो पार्किंग में जा रहा था, वहाँ पुलिस से उन्होंने मशकूक जान के इसको जब चेक किया तो नोट ही नोट। उन्होंने इसका एड्रेस पूछा, वहाँ जाकर रेड किया, उत्थे भी पैसे इनके घर गए, उत्थे भी पैसे। हाँ जी, इसकी तफसील से वीडियो मैं आपको कल बताऊंगा। ये जो लोग हैं ना, इनकी तस्वीरें, इनके नाम और इनका तरीका वारदात, ये कल की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर ये स्टोरी सुननी है। बड़ी मज़ेदार और बड़ी अजीबो गरीब किस्म की स्टोरी है जो आपको मैं कल सुनाऊंगा। जहाँ ने खुश रहे और उनसे बेको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।